हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष चौधरी और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आपने अभी लास्ट क्लास देखी होगी जिसमें एवरेज के कुछ क्वेश्चंस कराए गए हैं और हम इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे और जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है उसी की दृष्टि से आपको इस वीडियो में क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम एन विषम संख्या का औसत। ठीक है, तो सर क्या होता है ये हमारा? मैं आपसे पूछने लग जाऊं, यदि सबसे पहले मैं आपसे सम पूछता हूं कि प्रथम एन विषम संख्याओं का योग कितना होता है, तो सर हम बताएंगे कि सर एन स्क्वायर होता है। कितना होता है? एन स्क्वायर। ठीक है, तो औसत कितना हो जाएगा? हो जाएगा एन। ठीक है, तो क्योंकि हम एन स्क्वायर को एन से डिवाइड कर देंगे, एन स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एन। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रथम 50 विषम संख्याओं का, विषम संख्या का औसत। ठीक है, तो कितना होता है सर हमारा? सीधा 50 हो जाएगा। क्लियर है? यदि आपसे यही प्रथम 50 सम संख्याओं का पूछ लेता तो सर कितना हो जाता हमारा औसत? ये होता है n+1। विषम के लिए होता है n और सम के लिए n+1, मतलब 50 + 1 कितना हो जाता? 51। ठीक है, इस स्टेप से करते हैं हम क्वेश्चन आगे। अब इसी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो आपको कराता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? क्या है? 5 संख्याओं का औसत 10 है। कितना है आपका? 10। तो ये कह रहे हैं कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे औसत 12 हो जाए। ये तो औसत हो गया आपका। यदि मैं आपसे पूछूं योग, तो योग कितना हो जाएगा? 5 × 10। कि सर जो औसत होता है उसमें हम कुल पदों की गुणा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका? 50। ठीक है, इसके बाद क्या है? कौन सी संख्या जोड़ी जाए? हमें 6 संख्या है, एक संख्या जोड़नी है आपको कि 6 का औसत कितना हो जाएगा? 12 कि औसत 12 हो जाए। तो इनका योग पूछूं मैं आपसे, तो योग कितना हो जाएगा आपका? 6 × 12 कितना? 72। क्लियर है? तो पहले 50 था योग, अब 72 हो गया। तो आपसे मैं पूछूं कौन कितना बढ़ा है? ये जो बढ़ा होगा वही संख्या जोड़ी गई है, तो कितना बढ़ गया ये? +22। तो 22 जोड़ा जाएगा, तब जाके आपका एवरेज जो होगा वो 12 होगा। क्लियर है? या फिर हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपका दे रखा है कि 5 संख्या औसत कितना है आपका? 10 है, और एक संख्या जोड़ ली हमने, संख्या हो गई 6। ठीक है, तो अब औसत हो जाता है आपका 12। कितना हो गया? 12। तो कितना औसत बढ़ा है ये देखेंगे पहले। तो +2 हुआ है। कितना बढ़ा है? 2। अब यहाँ पे कितना बढ़ा है संख्या? ये एक संख्या बढ़ी है। ठीक है, तो मतलब कहने क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो मतलब 5 दूनी 10 + 12 एकम 12। तो संख्या कौन सी जोड़ी गई है? 22। जो निकल के आएगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, तो हमारा कितनी संख्याएं हैं? 7 क्रमागत संख्याएं हैं। कितनी है? 7। तो अब यदि हम एक तरीके से मानते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन में मानते हैं कि x+1, x+2, x+3 ये संख्याएं क्रमागत होती हैं कि लगातार आ रही हैं। अब मैं आपसे पूछूं ये 1, 2, 3 मैं 7 तक आ रही हैं, तो 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है? सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। कि सर अभी हमने आपकी कल वाली क्लास में पढ़ा था, कितना होता है? n+1/2, मतलब कितना आ गया? 4। ठीक है, 4 हो गया। अब क्या करेंगे? इस 4 को हम किससे माइनस करेंगे? 33 से, जितना टोटल औसत दिया हुआ है। किससे माइनस किया? 33 - 4। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि यदि हम इनका सभी का औसत निकालेंगे, x+4, x+5, x+6 और x+7, हमने इन सभी का औसत निकाला, तो निकाल के जो आएगा x+4 आएगा।
7x का औसत हो गया x और 1 से 7 तक का औसत हो गया 4, तो टोटल आपका 33 हो गया। ठीक है, तो x बराबर आ गया 33 माइनस 4 इक्वल टू 29। तो ये 29 आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब आपसे छोटी संख्या पूछे या बड़ी संख्या पूछे, ये छोटी संख्या पूछ रहा है तो उसमें 1 जोड़ दो, और सबसे बड़ी पूछ रहा है तो 7 जोड़ दो। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है आपकी। आपसे पूछी सबसे छोटी संख्या तो 29 प्लस 1। ठीक है, आपसे पूछी सबसे बड़ी संख्या तो 29 प्लस 7। ठीक है, सबसे छोटी होगी आपके पास 30 और सबसे बड़ी होगी आपके पास 36। क्लियर है, इस टाइप से करना है। अब आपसे यहाँ पे सम संख्या बोल दे या विषम संख्या बोल दे, जो भी बोले सिंपल सा करना है। पहले जब क्रमागत संख्या बोली थी 7, तो पहले 7 का एवरेज निकाल ले कितना होता है। अब यदि आपसे यहाँ पे पूछा विषम संख्या बोल देगा 7, तो पहले प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत जो होता है उसको निकाल करके दिए गए औसत में से माइनस कर देते, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा, इसी टाइप से देखेंगे। अब कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा इसी टाइप से क्वेश्चन करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। 4 का जो औसत दिया हुआ है आपका 27 दिया हुआ है। ठीक है, साथ में कंडीशन दे रखी है कि कैसी है, ये सम संख्याएं हैं। कैसी? सम। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सम संख्याओं का औसत कितना होता है 4 का, कि सर हमारा 4 प्लस 1 होता है। 4 प्लस 1 कितना आ गया? 5। तो हमारा दूसरा काम क्या है, 27 में इसको माइनस करेंगे। 27 में 5 माइनस किया, कितना आ गया? 22। ये 22 जो आपकी वैल्यू आ गई, कौन सी वैल्यू आ गई? एक x की। ठीक है, यदि सम संख्या बोल रहा है तो सबसे छोटी में 2 जोड़ना है। यदि विषम सबसे बड़ी पूछ रहा है तो सबसे बड़ी में 8 जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? 4 सम संख्याएं हैं, कौन कौन सी होती हैं आपके पास? 2, 4, 6, 8, यही तो होती हैं। 2, 4, 6, 8। क्लियर है। अब आपसे पूछा सबसे छोटी कितनी है? 2, तो सबसे छोटे में 22 प्लस 2 कर दो। सबसे बड़ी पूछा है 22 प्लस 8 कर दो, आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सर हमें सिंपल सा पता है, इसमें 22 जोड़ देना है, कितना आ गया? 30। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्या कहता है, ये क्या सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? ठीक है, आपसे कह रहा है 5 विषम संख्याएं, 5 विषम संख्याएं। तो सर हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले विषम संख्याएं देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। कि सर हमारे पास होती हैं 1, 3, 5, 7 और 9, यही तो होती हैं। इसके साथ साथ कह रहा है मैं आपसे पूछता हूँ 5 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। कि सर अभी तो आपने बताया था हमें n विषम संख्याओं का औसत, कि सर कितना होता है ये हमारा, कि n ही होता है। ठीक है, तो 5 विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? सर 5 ही होगा। क्लियर है। अब क्या है, 5 आ गया आपका औसत। अब दिया हुआ औसत कितना है? 95, 95 है। तो 95 से 5 माइनस करेंगे हम। ठीक है, कितना करेंगे? 5 माइनस, तो कितना आ गया? 90। आपसे पूछ रहा है अवरोही क्रम में चौथी संख्या। तो अवरोही क्रम होता है घटता क्रम। कैसा होता है? घटता क्रम से पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, उसके बाद फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी। क्लियर है। तो कौन सी? पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। चौथी संख्या पूछ रहा है आपसे ये वाली, तो 90 प्लस 3 कर देंगे सीधा सा, तो कितना आ जाएगा? 93। क्लियर है। समझ में आया नहीं आया? नहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। ABCD 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। कैसी हैं? 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। B तथा D का गुणनफल कितना होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले सर हमें ये बताइए कि 4 क्रमागत विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। कि सर ये तो बहुत सिंपल है, कि सबसे पहले हमने 1 मान ली, 3, 5 और 7, ये आपकी 4 क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपसे औसत पूछूं चारों का, कि सर हमारा औसत तो सिंपल सा आता है कि हम सीधा n रख देते हैं, जितनी संख्याएं होती हैं 4 आ गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है 42, कितना दिया हुआ है? 42। 42 में 4 माइनस करा, कितना आ गया? 38। 38 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है ये 4 संख्याएं कौन कौन से? A, B, C और D। ABCD है। ठीक है, B की वैल्यू कितनी है? 3 और D की वैल्यू है आपके पास 7। ठीक है, आपसे पूछा है इनका गुणनफल,
यदि मैं आपसे इसके पूछूं 38 इसमें जोड़ देंगे, 38 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना हो गया आपका 41 इंटू 45, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 41 इंटू 45 ओड नंबर से आपके, ठीक है, तो कितना आएगा 5 और ये आपके 184, ठीक है, कितना आ गया 184, 1845। क्लियर है, समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एक और करके देखते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, अगले टाइप पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत 66 है, तो बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा। बहुत सिंपल है आपका ये कह रहा है क्रमागत सम संख्याओं, क्रमागत सम संख्या, कितनी संख्या आपके पास 5 है, तो सर 5 के लिए तो हम क्या मानेंगे 2 4 6 8 और 10, और 5 का औसत पूछ रहे हैं, तो 5 का औसत कितना होगा सर हमारा n+1, कितना हो जाएगा 6। क्लियर है। इसके बाद क्या है 66 है आपका, कितना है 66, तो 66 में 6 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 60। क्लियर। इसके बाद कह रहा है बी तथा ई, बी और आपका ई, इनका गुणनफल पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है गुणनफल, तो 60 इसमें जोड़ेंगे, कितना हो गया 64 हो गया, और 60 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो गया 70, तो 70 गुणा 64 करते हैं हम, तो 7 चौक 28, 7 छिंग 42, तो 4480 आ जाता है, कितना आएगा 4480। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के रनों का औसत 32 था, वह अगली पारी में कितने रन बनाए जिससे उसका औसत रन 4 रन बढ़ जाए। ठीक है, तो 10 पारियों का जो रन रेट था वो था आपका 32। ठीक है, वो कह 11वीं पारी में कितने रन बनाए अगली पारी में, मतलब एक पारी बढ़ी में 11 पारी हो गई। क्लियर है कि कितने रन बनाए कि औसत रन कितना हो जाए 4 रन बढ़ जाए। ठीक है, कितना बढ़ा है ये आपका +4 हुआ है, यहाँ पारी कितनी बढ़ी है आपकी +1 हुई है। क्लियर है। ठीक है, 1 की गुणा कर देंगे 36 में और 10 की गुणा कर देंगे आपके 4 में, तो 10 चौक 40 + 36 से कम 36, तो उसको 11वीं पारी में कितने रन बनाने हैं 76। कितने बनाने 76। ठीक है ना, समझ में आया नहीं आया। ठीक है, और वैसे आपको करना क्या है, किस तरीके करेंगे, जैसे आपके 32 रन है, पहले कितने थे 32। ठीक है, तो 11वीं पारी में 4 रन बढ़ गए, 11वीं पारी में कितने बढ़ गए 4, तो 11 गुणा 4 कर लेंगे, 11 चौक 44 और ये 32 है ही आपके पास, तो कितने हो गए 76 रन। जो 11वीं पारी में उसने रन बनाए हैं वो 76 बनाए हैं। चाहे तो आप इस तरीके से करो, चाहे आप इस तरीके से करो। क्लियर है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसको रफ कर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है किसी कार्यशाला में मजदूरों की औसत मासिक आय 8500 रुपये है, जिसमें 7 टेक्नीशियन मजदूरों की औसत आय 10,000 रुपये तथा अन्य मजदूरों की औसत आय 7800 रुपये है। कार्यशाला में कुल कितने मजदूर काम करते हैं, मजदूरों की संख्या पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने यहाँ पे रखा टेक्नीशियन मजदूर और यहाँ पे रख लिया आपने मजदूर। जो टेक्नीशियन मजदूर है उसमें क्या है, इनकी औसत आय आपकी 10,000 रुपये, इनको 10,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। ठीक है, जो मजदूर हैं उनको मिलते हैं 7800 रुपये। ठीक है, जो टोटल मिला के बैठते हैं वो बैठते हैं आपके 8500, मतलब टेक्नीशियन को भी और मजदूर को दोनों को एवरेज मिला लगा लिया, तो कितने मिल गए 8500। इसमें से इसको माइनस किया, कितना है ये 1500, इसमें से इसको माइनस किया, ये आ गए 700। क्लियर है। तो अनुपात देखा एक तरीके से हमने कि ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, जो रेशो आ गया आपका 7:15 आ गया। मतलब जो टेक्नीशियन मजदूरों की हमारे अनुसार जो आ रहे हैं, टेक्नीशियन मजदूर हमारे अनुसार आ रहे हैं 7 और ये मजदूर आ रहे हैं 15। क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं, क्वेश्चन में भी आपके 7 दिए हुए हैं टेक्नीशियन मजदूर, कितने दिए 7, तो मतलब 7 बराबर 7 के, तो 15 बराबर 15 के होगा। यदि इसमें क्वेश्चन में टेक्नीशियन मजदूरों की संख्या दे देता 14,
तो आपको क्या करना पड़ता कि 7 को 14 के बराबर रखना पड़ता कि 7 बराबर हो गए 14, तो 15 किसके बराबर होगा, ये जो आपके निकल के आए हैं 15 किसके बराबर होगा, 14/7 गुणा 15, तो 7 दूनी 14 बराबर 30, तो 30 के बराबर आ जाता। मतलब यदि यहाँ पे संख्या चेंज हो जाती तब होता ये, लेकिन अब क्या है 7 ही दे रखी है, तो 7 बराबर 7 के और 15 बराबर 15 के हो जाएगा। आपसे पूछा कुल मजदूरों की संख्या कितनी है, 7 तो हो गए टेक्नीशियन मजदूर और 15 हो गए वैसे मजदूर, तो टोटल कितने हो गए आपके 15 + 7 22 मजदूर आ गए। कितने आ गए 22। क्लियर है, समझ में आया होगा। ठीक है, ये समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके देख सकते हो। तो इस टाइप के एक क्वेश्चन और आता है आपके सामने, ये कह रहे एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपये है, इनमें 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 रुपये है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपये है। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है। बहुत ही सिंपल, देखो जैसे अभी हमने किया था, टेक्नीशियन हो गए और कर्मचारी हो गए, अभियंता तो इंजीनियर हैं और ये मजदूर हैं, ठीक है, कर्मचारी हैं, ठीक है। इनके जो औसत वेतन है इनका 12,000, इंजीनियर का, इनका है आपके पास 6,000, जो अन्य कर्मचारी हैं उनका है 6,000। जो दोनों का मिला करके बैठता है, मिक्स कर देते हैं, तब आता है आपका 8,000 रुपये। इसमें से इसे माइनस किया, ये आ गए 2,000 रुपये, और इसमें से इसे माइनस किया, ये आ गए 4,000 रुपये। जो अनुपात निकल के आया 2 से कट गया ये 2 बार, मतलब 1:2 आ गया। मतलब यदि एक अभियंता है तो 2 मजदूर हैं आपके पास, 2 कर्मचारी हैं। टोटल कर्मचारी कितने हो गए 3। यदि क्वेश्चन में पूछे कि कुल कितने कर्मचारी हैं तो कितने हो गए 3। लेकिन ये तो हमारे अनुसार हुए हैं, क्वेश्चन के अनुसार कितने अभियंता आपके पास, जो इंजीनियर वो 7 हैं। कहने का मतलब 1 बराबर आपका 7 के है। कितना है कि 1 बराबर आपका कितना है 7, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं 3 बराबर कितना है, कि 3 बराबर कितना हो जाएगा 7 गुणा 3, तो सर सिंपल सा है, कितना आ गया 21। समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक है 6 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, 2 विद्यार्थियों का औसत वजन 51 किलोग्राम है तथा 2 और विद्यार्थियों जिनका औसत वजन 55 है शामिल हो जाते हैं, तब सभी विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात करो। तो 6 विद्यार्थियों का कितना आपका 6 का है 50। तो यदि मैं आपसे योग पूछूं, योग बता सकते हो जल्दी से, कि सर बता सकते हैं जरूर, 6 गुणा 50 कर लें सर, कितना आ जाएगा 300। क्लियर है। इसके बाद कह रहा है 2 विद्यार्थियों का औसत वजन 51 किलोग्राम है, 2 का है कितना 51, तो इसका भी योग बता दो आप। 2 गुणा 51 तो सर कितना हो गया 102 हो गया सर। इसके बाद कह रहे हैं 2 अन्य विद्यार्थी और शामिल हो जाते हैं जिनका औसत वजन कितना है 55 है, तो योग बता देंगे सर हम इसका। 2 गुणा 55 मतलब 110। अब क्या है टोटल का कितना है, पहले देखो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए 6 और 2 8 और 2 10, तो 10 का योग देखेंगे पहले हम, कितना आ जाता है 300 और 102, 402 402 और ये 110 512, कितना आ गया सर हमारा 512। अब यदि मैं आपसे औसत पूछूं तो सर क्या करेंगे हम कि 512 को डिवाइड कर देंगे किससे 10 से, तो सर हमारा सिंपल सा 51.2 किलोग्राम वजन आ जाएगा टोटल पूरी क्लास का। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किसी वर्ष में किसी स्पेशल वर्ष है कोई, उसमें कह रहा है किसी वर्ष में किसी व्यक्ति की औसत मासिक है 3400 रुपये, 3400, मतलब 3400 रुपये थी। साथ में क्या है वर्ष के प्रथम 8 माह जो फर्स्ट आपके 8 मंथ से, उसमें क्या है आपकी जो औसत मासिक आय है वो एवरेज इनकम जो है वो 3160 है, तथा अंतिम 5 माह में आपकी एवरेज इनकम 4120 है। इसके साथ कह रहे हैं फिर तो उसकी 8वें माह की इनकम कितनी है। देखो सिंपल सा क्या है, टोटल की आपकी पूरे वर्ष की 3400 रुपये, मतलब कितने माह हैं इसमें 12, तो 12 का योग निकाल लेंगे हम सर। 12 गुणा 3400 कितनी आ गई टोटल वर्ष की 12 0 0 0 12 चौक 48 12 3 36 4 40, 40,800 आ गई।
इसके साथ कह रहा है प्रथम 8 माह कि कितनी होगी आपके पास, ये कह रहा है आपसे 3160। कितनी है? 3160 है आपकी। क्लियर? तो 8 की गुणा करके योग निकाल लेंगे हम। तो योग निकाला 8 0 0 8 सिंह 48 और 8 एकम 8 8 दिया 24 और 1 25 25,280 रुपये प्रथम 8 माह की हो गई। उसके बाद बात करें अंतिम 5 माह। अब एक चीज बताओ, महीने कितने बचे हमारे पास? 4 महीने तो बचे, लेकिन यहां पर ले रहा है 5 माह, तो एक महीना एक्स्ट्रा ले रहा है। एक्स्ट्रा वाला महीना कौन सा होगा? जो लास्ट में वैसे भी 5वें में आएगा और शुरू के 8वें में भी आएगा। मतलब जो कॉमन हो गया वो हो गया 8वां। कौन सा कॉमन हुआ? 8वां जो महीना हुआ कौन सा होता है? अगस्त। अगस्त जो हुआ वो कॉमन हो गया आपका। क्लियर है ना? तो अब क्या 5 माह की कितनी है आपकी इनकम दे रखी है इसने 4120। ठीक है, तो योग निकाल लेंगे हम, कितना हो जाएगा? 5 0 0 5 2 10 5 एकम 5 और 1 6 5 चौक 20 20 600 आ गई आपके पास। क्लियर है? अब पूरे उसकी देख लेते हैं, क्योंकि 8 माह ये है, 5 माह ये हो गए, तो 13 माह की कितनी आ गई का योग, इनकम का आय का योग निकालेंगे हम। तो कितना आ जाएगा? 0 8 8 और ये 5 और ये 4 45,880। ठीक है, अब 12 माह की कितनी थी? जो 8वें महीने की इनकम बचेगी वो जो 13 महीनों की में से हम क्या करेंगे? 12 महीने की घटा देंगे। ठीक है, 13 महीने में से 12 महीने की इनकम घटा देंगे, तो 13 महीने की आ रही है आपकी 45,880। ठीक है, और इसकी आ रही है आपके पास 40,800। तो बहुत ही सिंपल बचा कि सर हमारी 5,080 बच गई। ये तो कितनी बच गई? 5,080। क्लियर है? समझ में आया? समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से बैक करके देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 100 तक की कितनी है? 100 तक सभी विषम संख्याओं, तो सर कितनी होंगी विषम संख्याएं? तो 100/2 करके देख लेंगे एक बार कि विषम संख्याएं कितनी आ गई आपकी? 50 आ गई। तो सिंपल सा है कि प्रथम 50 संख्या होगा विषम संख्याओं का औसत। प्रथम 50 विषम संख्या का औसत कितना होगा? कितना होगा सर हमारा? n, मतलब n की वैल्यू कितनी है? 50। कितना आ जाएगा? 50। क्लियर है? ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके वर्गों का औसत पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो क्या करेंगे कि सर हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रथम n संख्या के वर्गों का औसत का फॉर्मूला सर आपने कल पढ़ाया था हमें। तो क्या होता है कि सर n+1 × 2n+1 होता है। इसको 6 से भाग और दे देते हैं। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं 6 से। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है आपसे? 10 का पूछ रहा है। तो 10 के लिए कितना आ जाएगा कि सर हम n की जगह सीधा 10 रख देंगे। तो 10 + 1 × 21/6, मतलब 11 × 21/6। 3 दूनी 6, 3 7 21, 77/2 आ गया। मतलब ये आ गया आपके पास 38.5। कितना आ गया? 38.5। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि प्रथम 8 क्रमागत संख्याओं का औसत, मतलब 8 क्रमागत संख्याएं हैं उनका औसत 6.5 है, तो उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा? ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत। तो सर सबसे पहले हमें क्या पूछना है? जब 8 क्रमागत संख्याएं बोल रहा है तो हमें सबसे पहले पूछना है क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। 1 2
3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इनका औसत कितना है। औसत कितना होता है 8 प्लस मैं n+1/2। यदि मैं प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत पूछता हूँ आपसे तो n+1/2 होता है, तो कितना हो गया 9/2 4.5। लेकिन क्वेश्चन में जो औसत दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6.5। तो हमें करना क्या है 6.5 में से 4.5 माइनस करना है, तो कितना आ गया 2 आ गया। कितना आ गया 2। तो आपसे पूछा सबसे छोटी और सबसे बड़ी। सबसे छोटी कितनी है आपके पास 1 है और सबसे बड़ी कितनी है 8 है। तो इसमें 2 जोड़ेंगे और इसमें भी 2 जोड़ेंगे, तो 2 2 आपने ऐड किया तो कितने हो गए 3 हो गई और ये आपकी 10 हो गई। इनका औसत पूछ रहा है आपसे तो पहले योग निकाल लेंगे, 10 और 3 13 हो गए। औसत पूछ रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे आप, तो यहाँ 6.5 आ जाएगी। कितना आ जाएगा 6.5। क्लियर है, समझ में आया। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है। ठीक है, 7 माह की आपके पास कितनी है 110 लीटर, 110 लीटर प्रति माह खर्च हो रहा है आपका, तो टोटल कितना हो गया 770 लीटर प्रथम माह में, प्रथम 7 माह में खर्च हो गया। फिर कह रहे हैं अगले 5 माह की औसत मासिक खपत कितनी है 86 लीटर, 86 लीटर है। तो ये कितना हो गया 430 लीटर। आपसे पूछा पूरे साल की, पूरे साल की कितनी है, तो पूरे साल की होगी आपके पास 1200 लीटर। 12 माह की होगी आपके पास 1200 लीटर खपत हो रही है। तो औसत पूछ रहा है, तो औसत के लिए सर हम क्या करेंगे कि सिंपल सी चीज़ है सर, हमारी योग को हम किससे डिवाइड कर देंगे कुल महीने से। तो कुल महीने कितने हैं 12, तो 1200 को 12 से डिवाइड किया कितना आ गया 100। ठीक है, 100 आ गया। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 3 संख्याओं का औसत 40 है। 3 संख्याओं का औसत 40 है, तो इसमें कह रहा है प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, 3 संख्याएं हैं, जैसे हमने माना कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। हमने तीसरी संख्या को पकड़ लिया कि हमने उसको मान लिया 1, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 3 गुनी 3 और पहली संख्या हो जाएगी दूसरी की 2 गुनी, दूसरी की 2 गुनी, तो कितना का हो जाएगा ये 6। कहने का मतलब पहली संख्या हो गई 6, दूसरी संख्या हो गई 3 और तीसरी संख्या हो गई 1। अब कह रहा है तीनों का औसत कितना है, औसत है आपका 40। तो मैं आपसे योग पूछूं तो योग कितना हो जाएगा, ये सर 3 की गुणा कर लो, 40 गुणा 3 120 हो गया। ठीक है ना। अब ये कह रहा है योग कितना है हमारे अनुसार, कितना है इसका योग 10, कि हमारे अनुसार 10 बराबर 120 के हैं। आपसे पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी आपकी कितनी है 6 और सबसे छोटी कितनी है 1, तो इन दोनों का अंतर कितना है हमारा 5 का अंतर है। कितना है 5, तो 5 बराबर किसके हो जाएगा कि 120/10 गुणा 5, 0 से 0 कैंसिल, 12 पंजे 60, कितना आ गया 60, कि अंतर आ गया आपका कितना 60। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अब जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है उसको समझना भी है कि किस टाइप से करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है 20 मापन का औसत 75 ज्ञात हुआ। कितना ज्ञात हुआ 75। 20 का औसत है आपका 75। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक संख्या थी, कोई संख्या थी जिसको त्रुटि के कारण 97 को 79 पढ़ लिया गया। 97 को थी तो वो 97 पढ़ कितना लिया गया 79, मतलब छोटी संख्या पढ़ी गई है, थी तो बड़ी लेकिन पढ़ा गया छोटा। तो कितना कम पढ़ा गया ये और देख लेते हैं कि 18 कम पढ़ा गया, 18 की कमी आई है। ठीक है, सॉरी 18 की कमी हुई। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है तो सही औसत ज्ञात करो, सही एवरेज ज्ञात करना है आपको। जब 18 की कमी आ गई तो सिंपल संख्याएं कितनी है हमारे पास 20 हैं,
ठीक है। तो 18 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे, इनका औसत निकाल लिया हमने 18 का, जितने की कमी पढ़ी थी हमने। तो औसत आ गया सर हमारा 0.9। कितना आ गया? 0.9। यदि हम यहाँ पर ज़्यादा पढ़ते, मैं जैसे 79 था, 79 को 97 पढ़ लेते, 79 था और 97 पढ़ लेते, तो घटाते, क्या करते? घटाते। लेकिन अब क्या है, ज़्यादा को कम पढ़ा गया है, मतलब हमारे पास कमी है तो बराबर करने के लिए जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करा, 79 में 0.9 जोड़ लिया, तो कितना आ गया? 75.9। अब यदि हम इसकी जगह उल्टा कर देते हैं, इसी क्वेश्चन में देखते हैं एक बार कि हमने क्या करा कि था तो वो 79 पढ़ कितना लिया हमने? 97 पढ़ लिया, था 79। बस क्वेश्चन की जो भाषा है उसको समझने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 79 था, पढ़ा कितना? 97। तो कितने की कमी आ गई? 18 की। 18 क्या हो जाए? 0.9। अब क्या होगा? माइनस करेंगे, 75 माइनस 0.9 मतलब 74.1। दोनों क्वेश्चन का मीनिंग समझने की कोशिश करना, एक बार जो था और जो है उसको समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात हुआ। 50 का औसत 36 ज्ञात हुआ। देखो क्वेश्चन की मीनिंग समझ ली जिस दिन, उस दिन फिर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया। 48 था लेकिन लिया है 23। 48 के स्थान पर लिया हमने 23, तो कितना कम ले लिया हमने ये कि सर हमारे 25 आ गया। 25 कम लिया हमने, तो क्या करेंगे इसमें से, जब था तो 48 ले लिया हमने, 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो क्या करेंगे 48 के स्थान पर 23 लिया है, तो क्या कर देंगे 50 से डिवाइड करेंगे हम इसको, तो कितना आया? 0.5 आ गया। अब क्या था कि इसमें क्या करेंगे 36 प्लस 0.5, तो 36.5 आ जाएगा आपके पास। कितना आ गया? 36.5 औसत आ गया नया वाला, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्य तथा छोटे आकार के सेब 15 रुपये, 10 रुपये से 5 रुपये के भाव से बेचे, ठीक है। देखो एक तो बड़े हो गए, बिग, मीडियम और स्मॉल। ये बेचे 15 रुपये का, ये 10 रुपये का और ये 5 रुपये का, ठीक है। अब क्या है, इनका जो अनुपात है, जिस अनुपात में बेचे गए, ये 3, ये 2, ये 5, ठीक है। 3, 2, 5 के अनुपात में है। तो ये कह रहा है एक सेब का औसत मूल्य क्या ज्ञात करो। एक सेब का, ये मान लो कि आपने 3 सेब बेचे, जो बिग हैं वो 3 सेब बेचे, कितने के बेच दिए? 15 × 45। एक सेब आपका कितने का है? 15 रुपये का। सेब है आपके पास टोटल 3, तो कितने के बेच दिया आपने? 45 के। ऐसे यहाँ पर देखा, मीडियम वाला जो सेब है वो 10 रुपये का है और 2 सेब हैं, तो कितने के बेचे? 20 रुपये के। ऐसे यहाँ पर ये 25 रुपये के। टोटल सेब कितने बेच दिया आपने कि सर हमने बेचे 10 सेब, 3 सेब ये थे, 2 सेब ये थे, 5 सेब ये थे, 10 सेब बेच दिए। अब कितने रुपए के बेचे हैं ये आपने कि सर ये हमने बेच दिए 90 रुपये के। कितने के बेच दिए? 90 के। तो आपसे एक सेब का औसत मूल्य पूछ रहे हैं, तो कितना बता देंगे सर हम? 90/10, कितना आ गया? 9। कुल रुपए बटे कुल सेब, तो कुल रुपए आपके पास 90, 90/10 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 9 रुपये। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, बी का जन्म तब हुआ जब ए की आयु 4 वर्ष 7 माह थी, ठीक है। बी का जन्म कब हुआ? जब ए की आयु 4 वर्ष 7 माह थी। यदि सीधा सा सिंपल सा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है वो बी से 4 वर्ष 7 माह बड़ा है, 4 वर्ष 7 माह, ठीक है। इसके बाद कह रहा है तथा सी का जन्म तब हुआ जब बी की आयु 3 वर्ष 4 माह थी। मतलब बी जो है सी से 3 वर्ष 4 माह बड़ा है, ठीक है। इसके साथ कह रहा है फिर जब सी की आयु 5 वर्ष 2 माह थी
तब उनका औसत आयु ज्ञात करो। क्या थी? सी की आयु कितनी आपकी? 5 वर्ष 2 माह। कितनी थी? जब सी की आयु 5 वर्ष 2 माह थी सी की, तो तीनों की आयु निकाल सकते हैं हम। सी की जगह रख देंगे ये 5 वर्ष 2 माह, तो बी की जो आयु आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 5 और 3 8, 8 वर्ष 6 माह। ठीक है, 8 वर्ष 6 माह आ गई। इसके बाद ए की निकालेंगे, तो ए की आ जाएगी 6 7 13, 7 ये जुड़ेंगे 6 ये जुड़ेंगे, 13 साल हो गए, 13 माह हो गए। तो 13 माह का मतलब 1 माह आ गया, 1 माह। और बाकी कितने? 4 और 8 12 13, 13 वर्ष में टोटल आ गए 13 वर्ष 1 माह। ठीक है, तो मतलब ये होगी सी की, और बी की देखिए आपने 8 वर्ष 6 माह। ठीक है, और ए की देखिए आपने 13 वर्ष कितनी है? 1 माह कि अब देखो इनका औसत पूछ रहा है, एवरेज। तो एवरेज कब निकालेंगे? जब आपको योग पता हो। तो योग कैसे निकालेंगे? तीनों को जोड़कर। तो जोड़ा आपने तीनों को, तो 2 और 6 8 और 1 9, 9 माह तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, 13 8 21 और 5 26, 26 वर्ष ये आ गए। ठीक है, 13 8 21 और 5 26, 26 वर्ष 9 माह आ गए। जने आपके पास कितने? 1 2 3, 3 व्यक्ति हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे हम। तो करा 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, तो ये 8 वर्ष आ गए। बचे 2 वर्ष, 2 वर्ष उधर पहुंच जाएंगे। कितने? 24 माह कितने होते हैं 2 वर्ष में? 24 और 9 33, 33 माह हो गए उधर जा करके। ठीक है, तो 33 माह को डिवाइड करेंगे, 11 माह आ गए। समझ में आया होगा? जैसे कि आपके पास कितने थे? 26 वर्ष थे, और ये 9 माह थे आपके पास। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड किया, ये गया 8 बार। ठीक है, 2 वर्ष बचे। 2 वर्ष में कितने माह हो गए? 2 गुणा 12, 12 दूनी 24 माह हो गए। ये 9 माह आपके पास पहले थे, तो 9 और जोड़ लिया आपने, और टोटल 33 माह। 33 माह को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 11। तो मतलब 8 वर्ष 11 माह ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? समझ में आया होगा। ये समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, और मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।